नमस्कार। मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग प्लेटो की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन और थियरी ऑफ आइडियाज़ कवर किया था। पार्ट 2 में थियरी ऑफ जस्टिस और पार्ट 3 में थियरी ऑफ एजुकेशन कवर किया था। इस पार्ट में हम थियरी ऑफ कम्युनिज्म कवर करेंगे। अगर बाकी वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज़रूर देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे प्लेटो की थियरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड देखेंगे, फिर देखेंगे थियरी ऑफ कम्युनिज्म क्या है, उसमें कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि एरिस्टोटल ने कैसे प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया उसकी थियरी ऑफ कम्युनिज्म के लिए, वो देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि प्लेटो के कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में क्या अंतर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि ये थियरी ऑफ कम्युनिज्म की बात आई ही क्यों, कहाँ से शुरू हुई ये बात। तो देखो प्लेटो, अब तक अगर आपने वीडियोस देखा है और हर वीडियो में हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लेटो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। और प्लेटो का मानना था कि आइडियल स्टेट बनाने के लिए पहले उन्हें उस एथेंस को जस्ट स्टेट बनाना होगा। तो उसके लिए उन्होंने अपनी थियरी ऑफ जस्टिस दी अपनी बुक द रिपब्लिक में। और थियरी ऑफ जस्टिस ये कहती थी कि हर इंसान को अपने सोल के डोमिनेंट कैरेक्टर या ट्रेट के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो पूरी सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइड हो जाएगी, रूलर क्लास, सोल्जर क्लास और ट्रेडर क्लास। और हर क्लास अपना अपना काम पूरी एफिशिएंसी के साथ करेगा बिना एक दूसरे के काम में इंटरफेयर किए। ठीक है। अब लोगों ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सा ट्रेड ज़्यादा है। तो इसके लिए प्लेटो ने अपनी थियरी ऑफ एजुकेशन को दिया, जिसमें उन्होंने एक पूरा स्कीम बताया कि इस प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है। ठीक है। तो देखो प्लेटो, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं। अब देखो प्लेटो जो है ना, वो फिलोसोफर क्लास और सोल्जर क्लास को एक साथ क्लब करके एक नाम देते हैं, गार्जियन क्लास। ठीक है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है। देखो इसका अब तक हमने जो देखा उसका शॉर्टकट क्या है, उसका मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्लेटो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। और उनका मानना था कि एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए उन्हें एथेंस को जस्ट स्टेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने थियरी ऑफ जस्टिस दी अपनी बुक द रिपब्लिक में। थियरी ऑफ जस्टिस के हिसाब से पूरी सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा, फिलोसोफर क्लास, रूलर क्लास और फिलोसोफर क्लास, सोल्जर क्लास और ट्रेडर क्लास में उनके डोमिनेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो और थियरी ऑफ एजुकेशन से सबको पता चल जाएगा कि इस स्कीम से गुजरते हुए कि किसके अंदर कौन सा ट्रेड ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो फिलोसोफर क्लास है और जो सोल्जर क्लास है, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर आ जाएगा। ठीक है। तो भले ही उनके अंदर भले ही उनके अंदर रीज़न और करेज का एलिमेंट ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एपेटाइट का एलिमेंट एग्जिस्ट तो करता ही है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उनके अंदर का एपेटाइट का एलिमेंट डोमिनेट कर जाए। तो क्या होगा, वो करप्ट हो जाएंगे। तो अगर किसी स्टेट का राजा और वहाँ का सोल्जर ही करप्ट हो जाए तो स्टेट का क्या होगा, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आते हैं प्लेटो, जिसको वो थियरी ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि ये जो फिलोसोफर्स और सोल्जर्स हैं ना, ठीक है, हो सकता है ये करप्ट हो जाएं, तो चलो इनको एक अलग कम्युनिटी में रखेंगे। और इन दोनों को वो एक नाम देता है गार्जियन क्लास, फिलोसोफर्स और सोल्जर्स को। और वो कहते हैं कि गार्जियन क्लास एक अलग अलग कम्युनिटी में रहेंगे, जहाँ पे ना तो उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी और ना ही कोई प्राइवेट पत्नी या फैमिली होगी। ठीक है। तो एक इंसान जो है करप्शन क्यों करता है, कोई धन एक्स्ट्रा अनफेयर मीन्स से क्यों इकट्ठा करने की कोशिश करता है, या तो पर्सनल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए। तो जब कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, फैमिली होगी ही नहीं, तो इंसान करप्ट होगा ही नहीं। तो ये थी प्लेटो की थियरी ऑफ कम्युनिज्म। इसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो थियरी ऑफ कम्युनिज्म क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिज्म क्या है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिज्म का मतलब होता है कि रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप एंड सपोर्ट फॉर कॉमन ओनरशिप। मतलब कि अगर आपकी किसी चीज़ का कम्युनिज्म हो गया तो मतलब कि वो कम्युनिटी की हो गई, वो सिर्फ आपकी ही नहीं रह गई, आपकी कम्युनिटी में जितने लोग हैं वो सबकी हो गई। मतलब कि अगर आपके पास एक टेबल फैन है तो वो सबका टेबल फैन हो गया, उसको सिर्फ आप ही यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपके टेबल फैन का कम्युनिज्म हो गया। तो कम्युनिज्म का यही मतलब होता है कि प्राइवेट ओनरशिप को रिजेक्ट करना और कॉमन ओनरशिप को बढ़ावा देना। ठीक है। अब देखो
ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो प्लेटो ने कम्युनिज्म प्रपोज किया था वो दो तरह का था, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, जो कि गार्जियन क्लास के लिए था। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या था? प्लेटो कहते हैं कि ये जो गार्जियन क्लास है उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनका कोई वो जो है ना, वो जो सामान यूज़ करेंगे, जो डे टू डे लाइफ का जो सामान यूज़ करेंगे वो सबके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो टेबल फैन भी अगर कोई एक यूज़ करते हैं गार्जियन क्लास का कोई इंडिविजुअल, तो वो सबका टेबल फैन होगा पूरी गार्जियन क्लास में, ठीक है। वो एक साथ रहेंगे, एक ही किचन से खाना खाएंगे और कोई प्राइवेट चीज़ें नहीं रखेंगे, जो भी यूज़ करेंगे सब साथ में मिलकर यूज़ करेंगे गार्जियन क्लास की कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये था कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी जो उन्होंने गार्जियन क्लास के लिए बताई करप्शन को दूर करने के लिए, ठीक है। अब कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स और फैमिली क्या है? प्लेटो कहते हैं गार्जियन क्लास की कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होगी, वो लोग पूरी सोसाइटी से उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, उनकी एक कम्युनिटी अलग बनाई जाएगी जहाँ पर उनका ग्रुप मैरिज होगा। मतलब कि वहाँ पे एक गार्जियन क्लास की कम्युनिटी में सब एक दूसरे के पति पत्नी है, कोई औरत है सारे वहाँ के जो मेंस हैं गार्जियन क्लास के वो उनके पति हैं, और कोई मैन है तो सारी गार्जियन क्लास की औरतें उनकी पत्नी हैं, मतलब सब एक दूसरे के पति पत्नी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, प्लेटो कहते हैं कि उनके जो बच्चे होंगे वो स्टेट उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा, ठीक है। अगर गार्जियन क्लास में किसी का कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पूरे गार्जियन क्लास का बच्चा है, आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी बच्चे को कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, ठीक है। स्टेट उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा और उसको बच्चे को एजुकेट करेगा कम्युनिटी के बाकी बच्चों के साथ, ठीक है। तो ना माँ बाप जान पाएंगे कि उनका बच्चा कौन है, ना बच्चे जान पाएंगे कि उनके माँ बाप कौन हैं। ऐसा इसलिए किया गया नेपोटिज्म को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। कि अगर कोई राजा या सोल्जर है तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि उसका बच्चा कौन है, वरना आगे वो ही उसको राजा अपने ही बच्चे को राजा बनाना चाहेगा, लेकिन जब उसे पता ही नहीं है कि उसका बच्चा कौन है तो वो फिर सब बच्चों को उतना ही प्यार करेगा, सबको उतना ही देखभाल करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये क्यों किया गया, करप्शन को दूर करने के लिए, नेपोटिज्म को दूर करने के लिए। क्योंकि लोग करप्शन क्यों करते हैं, अब पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो अगर जब फैमिली ही कोई पर्सनल नहीं रह जाएगी तो लोग करप्ट होंगे ही नहीं। जैसे ही बच्चा पैदा होगा कुछ महीने बाद उसको स्टेट की कस्टडी में दे दिया जाएगा, कुछ महीने बाद ही तुरंत ही उसको स्टेट की कस्टडी में दे दिया जाएगा, ताकि पता ही ना चल पाए कि वो किसका बच्चा है और ना बच्चे को पता चल पाए कि उसके माँ बाप कौन है। इससे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, लिबरेशन ऑफ विमेन। अब देखो अभी क्या होता है कि जो औरतें हैं मोस्टली वो फैमिली को संभालने में रहती हैं, बच्चों को संभालने में ही पूरा दिन उनका गुजरता है। लेकिन प्लेटो के इस थियरी में अगर जो स्टेट है वो तुरंत बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लेता है तो फिर विमेंस जो है वो फ्री हो जाएंगी, कोई फैमिली नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तो वो स्टेट के अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकती हैं, अपना योगदान दे सकती हैं, ठीक है। तो ये था प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो गार्जियन क्लास है यानी कि जो रूलर्स और सोल्जर्स हैं उनकी कोई पर्सनल पत्नी, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी या बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि करप्शन का यही कारण है। लोग अनफेयर मीन्स से पैसे इसीलिए इकट्ठा करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकें, अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर्टी बना सकें, अपने बच्चों को प्रमोट कर सकें। अगर कोई आगे उनको अच्छी पोस्ट मिल गई है तो वहाँ नेपोटिज्म का काम चलता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्लेटो ने गार्जियन क्लास के लिए कम्युनिज्म को बताया, इंट्रोड्यूस किया। अब देखो, अब ये स्लाइड में हम क्या डिस्कस करेंगे कि अब क्वेश्चन आता है कि जो ये थियरी ऑफ कम्युनिज्म है वो सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए ही क्यों है, बाकी क्लासेस के लिए यानी कि प्रोड्यूसर क्लास के लिए क्यों नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि ये प्रोड्यूसर क्लास के लिए ना तो पॉसिबल है और ना ही रिक्वायर्ड है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्लास के अंदर एपेटाइट का एलिमेंट ज़्यादा डोमिनेट करता है, वो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए उनके लिए ये कम्युनिज्म पॉसिबल ही नहीं है। रिक्वायर्ड क्यों नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उनके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं है करप्ट होने का, इतना पावर ही नहीं है कि वो करप्ट हो सके चाह करके भी। उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है रूलर का, सोल्जर्स भी उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सारा पावर तो सोल्जर्स और फिलोसफर्स के, रूलर्स के पास है, उनके पास तो पावर ही नहीं है। तो इस वजह से उनके ऊपर कम्युनिज्म की थियरी अप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से थियरी ऑफ कम्युनिज्म सिर्फ गार्जियन क्लास यानी कि सोल्जर्स और रूलर्स के ऊपर अप्लाई की गई, ठीक है, करने की बात प्लेटो ने कही।
अब प्लेटो को बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनके थियोरी ऑफ कम्युनिज्म के लिए। सबसे बड़े क्रिटिसाइजर्स उनके खुद के शिष्य, उनके ही डिसाइपल जो थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने ही अपने गुरु प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया, उनके थियोरी ऑफ कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने सबसे पहले उनकी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज़ करते हुए अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि ये ज़रूर पॉसिबल है कि जो करप्शन है प्रॉपर्टी उसका रीज़न है, लेकिन प्रॉपर्टी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है। लोग प्रॉपर्टी अर्न करते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और मेहनत करेंगे, हमें और अर्निंग होगी, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी प्रोवाइड करती है। जो लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं वो मैन ऑफ रीज़न होते हैं, और प्रॉपर्टी एक वर्च्यू है, एक गुण है। आगे अरिस्टोटल कहते हैं कि जो लोग भी प्रॉपर्टी को, जिनके पास भी प्रॉपर्टी है ना, वो स्टेबल हैं और वो स्टेबल ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो किसी रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो पुअर लोग हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन करने से पीछे नहीं हटते हैं, हिचकते नहीं हैं, जिस वजह से सोसाइटी में, स्टेट में एक डिसबैलेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट दे करके वो प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा पॉइंट कि वो प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और वाइफ को भी क्रिटिसाइज करते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि फैमिली एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, ठीक है। वो कहते हैं किसी भी इंसान के लिए फैमिली एक सोर्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी है। बाहर से इंसान जो आया, बहुत बाहर उसके साथ प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत कुछ बुरा हो गया, तो फैमिली उसको एक इमोशनल सपोर्ट देती है, बूस्ट देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब पर्सनल प्राइवेट जो फैमिली है उसको पूरी तरह से किसी भी इंसान के लिए ख़त्म करना एक बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय होगा। आगे एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल एक स्टेटमेंट देते हैं कि प्लेटो की जो रेमेडीज़ है ना वो डिजीज़ से भी वर्स है, मतलब रेमेडीज़ एज वर्स दैन द डिजीज़। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज प्लेटोज सजेशन कंसिडरिंग द रेमेडीज़ एज वर्स दैन द डिजीज़। मतलब वो कहते हैं कि आप जो इस बीमारी का, जो ये करप्शन की बीमारी का जो इलाज बता रहे हो ना, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और वाइफ्स, वो उस बीमारी से भी ज़्यादा वर्स है, उस बीमारी से भी ज़्यादा घातक है, ठीक है। अब देखो, अब ये था एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का। अब हम कंपेयर करेंगे प्लेटोज कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स यानी कि मॉडर्न कम्युनिज्म में। तो देखते हैं कि प्लेटो के कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट, प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए है, जबकि कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म पूरी सोसाइटी के लिए है। दूसरा पॉइंट, प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो एक एजुकेशनल सिस्टम से होकर गुजरने के बाद एजुकेशनल सिस्टम से होकर गुजरने के बाद इंडिविजुअल को पता चलेगा कि वो कौन सी क्लास में जाएगा, और तब उसको पता चलेगा कि वो उस कम्युनिज्म को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो सिर्फ फिलोसोफर क्लास और सोल्जर क्लास में जाता है तभी उसके लिए कम्युनिज्म है, अगर ट्रेडर क्लास में जाता है तो उसके लिए कम्युनिज्म नहीं है। तो कम्युनिज्म को अचीव करने के लिए उसको यही दोनों क्लास में जाना पड़ेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म जो है वो रिवॉल्यूशन से अचीव किया जाएगा। तो ओवरव्यू क्या है कि प्लेटो का कम्युनिज्म जो है वो एजुकेशनल सिस्टम से अचीव किया जाएगा और कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म जो है वो रिवॉल्यूशन से अचीव किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो बात करता है कि कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन वाइव्स की, ठीक है, इस पे वो इंसिस्ट करता है, इस पे फोकस करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म का फोकस क्या है? कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्टिकुलरली मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन। मतलब कि अगर कोई फैक्ट्री है, कोई बहुत बड़ा मिल है, कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसका कॉमन ओनरशिप होगा। मतलब कि स्टेट उसको ओन करेगी और जो भी उसके इनकम होगा वो पूरी सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो वहाँ पे बेसिकली सोशल प्रोडक्शन के कॉमन ओनरशिप की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसको ओन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटो के कम्युनिज्म में सिर्फ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और वाइफ की बात की जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लेटो कहते हैं कि जो गार्जियन क्लास है जिनके ऊपर कम्युनिज्म का थियरी अप्लाई किया जाएगा, उनके पास मिनिमम यूज़ का सामान होना चाहिए, मतलब मिनिमम गुड्स उनके पास होना चाहिए, मिनिमम मटेरियल होना चाहिए उनके पास। वो
प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग की बात करते हैं गार्जियन क्लास के लिए। जबकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि सबकी मटेरियल नीड को पूरा किया जाएगा, मतलब जितनी मटेरियल नीड एक इंसान की पूरी हो रही है, हर इंसान की उतनी ही मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। जबकि जो प्लेटो है वो कहते हैं कि प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे मत भागो कि मेरा ये नीड है, मेरा ये नीड है, नहीं, तुम बस जो है एक प्लेन ज़िंदगी जियो कम से कम सामान के साथ और अपनी सोच को बहुत ऊंचा रखो। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो भी तुम्हारी मटेरियल नीड्स हैं वो सबकी पूरी की जाएंगी, तो वो मटेरियल नीड्स पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो जो है वो मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो मटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन की ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो जो हैं वो प्लेटो में के कम्युनिज्म, प्लेटो की जो थियरी है उसमें जो अथॉरिटी उनकी जो है ना वो फिलोसोफर किंग के हाथ में है। मतलब प्लेटो की जो भी थियरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उनका सबसे पूरे स्टेट का जो सबसे हाई पोजीशन पे जो है जिसके पास पूरी अथॉरिटी है वो फिलोसोफर किंग है। जबकि कार्ल मार्क्स के थियरी के हिसाब से जो जिसके हाथ में अथॉरिटी है ना वो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास के हाथ में अथॉरिटी होती है। ठीक है, प्लेटो जो है वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का कारण है, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो स्टेट को ख़त्म करना चाहते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट क्या है कि प्लेटो ये कहते हैं कि सिटीजन्स को सेक्रीफाइस करना होगा स्टेट के अपलिफ्टमेंट के लिए। मतलब अगर कहीं पे स्टेट के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो आप करो, स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत रेवोल्यूशन कर दो, तो कार्ल मार्क्स रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जबकि प्लेटो जो है वो स्टेट को इंपॉर्टेंस देते हैं और सिटीजन्स को कहते हैं कि आप सेक्रीफाइस करो स्टेट के लिए। तो ये था कंपैरिजन कार्ल मार्क्स और प्लेटो के कम्युनिज्म का, और ये थी प्लेटो की थियरी ऑफ कम्युनिज्म जो कि करप्शन को दूर करने के लिए थी गार्जियन क्लास की, यानी कि फिलोसोफर क्लास और सोल्जर क्लास की। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई सजेशन है वीडियो के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आपने अगर बाकी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ आकांक्षा राय साइनिंग ऑफ।